तो हमारी जो ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि आकाश जी के पास एक विश लिस्ट है। जी सर, विश लिस्ट है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। कुछ अगर आप चाहें जी हमारे साथ सर, विश लिस्ट मेरी बहुत बड़ी है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं जीवन में। मतलब जीवन तो छोटा सा है लेकिन काम बहुत करने हैं। उसमें से पहला केबीसी में आने का था, जो कि एक टिक मार्क हो गया है मेरा। बाकी अभी करूंगा समय के साथ धीरे धीरे। तो इसके अलावा सर मुझे कुत्तों का मतलब कुत्तों से बहुत प्रेम है। इन जनरल जानवरों से बहुत प्रेम है। तो कुत्ते मुझे बहुत पसंद आते हैं। एंड आपके पास है क्या? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बिकॉज मम्मी कभी अलाउ नहीं करती कुत्ते घर में। क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तेरी देखभाल कर रहे हो वही बहुत है। अच्छे होते हैं, देखिए उनको उनका पालन करना। एग्जैक्टली सर, प्लीज आप थोड़ा समझाइए। वो एक परिवार की तरह रहते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन आपके पास एक पालतू कुत्ता आ जाए। जी ऑलराइट। और भी बहुत सारे विशेष हैं, जिसमें एक स्काई डाइविंग की विश मेरी बहुत। स्काई डाइविंग? जी, स्काई डाइविंग करना है मुझे। एंड सर एक बार मैंने कनाडा में एक इंटर्नशिप की थी 2019 में। तो वहाँ पे मुझे स्काई डाइविंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट मेरी माँ की वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं दी, उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप मेरी माताजी को समझाएं कि अगली बार अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले मुझे तो वो मना ना करें, वो आज्ञा दे दें। माताजी प्रणाम करते हैं आपको। अगली बार जब कभी ये आए आपके सामने परमिशन मांगने के लिए, तो इनको परमिशन मत दीजिएगा। सर ऐसा मत बोलिए भाई साहब, हम आपको बताएं जी, और हम भी एक पिता हैं जी, और हमारी जो संतान है ना, वो कई बार कहती है कि हमको स्काई डाइविंग करना है जी। अभिषेक हैं, श्वेता जी ने कहा है, बिल्कुल मना कर दिया हमने। सर लेकिन सेफ्टी अंधेर नगरी चौपट, पता नहीं क्या कहाँ से कूदेंगे। सर रिस्क तो बड़ा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमको तो बड़ा डर लगा रहता है। डर लगा रहता है। वो कहते हैं नहीं साहब, बड़ी ट्रेनिंग होती है। जी, ट्रेनिंग भी होती है। सब पैराशूट वगैरह लेकर के जाते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं सब। ना खुले तो सोचा है कभी आपने? रिस्क तो लाइफ में हर स्टेज पे होता है ना। पर ये जानबूझ करके रिस्क थोड़ी ना लेना है। सर जहाँ नहीं कूदना चाहिए वहाँ आप जा रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल परमिशन मत दीजिएगा। और कूदने का इतना शौक है तो समुद्र में कूदिए। आप मेरी शादी करवा के जाने से पहले हो जाएगा आपका। पानी में कूदिए, वहाँ मछली अच्छी पकड़िए। कहाँ वो आकाश से आप कूदी मार रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए। और 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय नौसेना इनमें से कौन सा कमान संचालित नहीं करती? Which of these is not a command operated by the Indian Navy? जी, ऑप्शन सुनिए। ए नॉर्दर्न, बी ईस्टर्न, सी वेस्टर्न, डी सदर्न। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी? सर ईस्टर्न कमांड तो विशाखापट्टनम में है, सदर्न कमांड कोची में है, वेस्टर्न मुंबई में है शायद, नॉर्दर्न कमांड नहीं है। सो प्लीज लॉक नॉर्दर्न, ए। ये बेताल लगाइए। कंप्यूटर मार्च है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गया। इंडियन नेवी यानी नौसेना के 3 कमांड्स हैं, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अंडमान एंड निकोबार एक जॉइंटली ऑपरेटेड कमांड है। ट्राइस सर्विसेज कमांड। जी, जी। ओके। 9वां प्रश्न आ गया आपके सामने आकाश जी। जी। इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइज़ू ने इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराया? मोहम्मद मुइज़ू defeated Ibrahim Mohammed Soli in the presidential elections of which country in September 2023? जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इंडोनेशिया, बी कोमोरोस, सी मलेशिया, डी मालदीव। सर मोहम्मद मुइज़ू भी रिसेंटली मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि एंटी इंडिया पॉलिसी मीन्स ऐसा सोच रहे हैं, दुनिया ऐसे सोच रही है कि एंटी इंडिया पॉलिसीज एडॉप्ट करेंगे।
सो इसका आंसर है सर ऑप्शन डी मालदीव्स। प्लीज लॉक ऑप्शन डी मालदीव्स। जी मॉलडीव्स के लिए कह रहे हैं, लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो चुनाव से पहले ऐसी सूचना मिल रही हमको कि मोहम्मद मुइज़ राजधानी माले के मेयर भी रह चुके हैं। जी। और जिस तरह से आपने अभी उत्तर दिया तो पता चल गया हमें कि आप फॉरेन सर्विस में जाना चाह रहे हैं और वहाँ की बातें जो हैं आप सब ध्यान में रखते हैं। जी। ओके, ऑलराइट। अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न, और जो चेतावनी हम बोलते हैं अपने सब कंटेस्टेंट्स को कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आकाश जी, ये रहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील विश्वनाथ दत्त किसके पिता थे? Whose father, Vishwanath Datta, was an attorney in the Calcutta High Court? ऑप्शन सुनिए। ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बी, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी, स्वामी विवेकानंद। या डी, श्री औरोबिंदो। सर इसमें मुझे ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद लग रहा है। लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? डबल डिप। श्योर? जी। डबल डिप लेंगे? ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर सी स्वामी विवेकानंद जी। सी स्वामी विवेकानंद, ताला लगा जाए। यही सही निकला भाई साहब। स्वामी विवेकानंद जिनका पुराना नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। वो नाम सर, लेकिन दत्ता। हाँ, वो नरेंद्र नाथ दत्ता था कि पिता विश्वनाथ दत्ता थे। ओके जी सर। तो ये बिल्कुल सही उत्तर दिया। डबल डिप को लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया इन्होंने। 3,20,000 और चेक आ रहा है इनके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। और हमारे सोनी टीवी पर भी आपने देखा होगा पिछले कुछ कार्यक्रमों में कि सोनी टीवी और केबीसी की ओर से भी ये पेड़ उगाने का एक पूरा सा अभियान शुरू किया था। हमको बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि आप भी सुन लीजिए दर्शकों कि अब तक 2,000 पेड़ जो हैं सोनी टीवी और केबीसी के सौजन्य से डाल दिए गए हैं उगाने के लिए। 2,000। ऑलराइट भाई साहब, एक ऐसा ही हमारे ज्ञाननाथ जी पूछ रहे हैं कि जब आप स्कूल में नहीं होते हैं हाँ। और देवी जी प्रिंसिपल होती हैं घर में, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? सर फ्री टाइम में मुझे मूवी देखना भी अच्छा लगता है। चलो, मेरे बच्चे के साथ मैं खेलता भी रहता हूँ और मैं मजाक मस्ती भी बहुत करता हूँ। वो जो रामायण में हनुमान जी दिखाते हैं ना, हाँ हाँ, उड़ते दिखाते हैं, तो वास्तव में तो वो कांच पे लेटे हुए होते हैं, फिर उनको दिखाते हैं हवा में। हाँ। तो मैं मेरे बच्चे को वो सब भी बताता हूँ। फ्लोर पे लेट के फिर वो ऐसे पैर हिलाता हुआ, ऐसे गदा रख के बोलता है, ऐसे हनुमान जी को इधर टीवी में उड़ के दिखाते हैं। अच्छा। सर कई बार मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ आपको, थोड़ी सी चेतावनी इन चीज़ों पे रखिएगा। हाँ। ये जितने भी किरदार है ना फिल्मों में, सुपरमैन, ये सब देखते हैं हम लोग, हवा में उड़ जाते हैं। हाँ। वो छोटे बच्चे समझते हैं हम भी उड़ सकते ये हैं। असली में होता है। वो इसी तरह का पर्दा वर्दा लपेट करके पीछे समझेंगे कि वो सुपरमैन बन गए। हाँ। और कहने में बड़ा अजीब लगता है सर। एक बार हमने देखा एक छोटा सा बच्चा अपनी पहले माले की खिड़की पे खड़ा होकर कहा, क्या कर रहे हो? हम सुपरमैन हैं, उड़ने जा रहे हैं। तो कभी कभी ये थोड़ा सा होशियार रहना पड़ता है इनके साथ। वो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखते हैं ना तो उनको लगता है हम ही, अब जैसे आप इम्प्रेस हो गए वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। $200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन है? Who is the first male footballer to play in 200 international matches? Options: A, सुनील छेत्री। B, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। C, रायन गिग्स। D, वेन रूनी।
सर ये मैंने पढ़ा हुआ है, सुनील छेत्री जी ने, मैंने जब पढ़ा था तो 137 मैचेस खेले थे और अभी ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उन्होंने अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का मैच खेला था। तो मैं बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑप्शन को लॉक करना चाहूँगा। बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी पता लगाया जाए। वेल डन सेवक जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अद्भुत पोर्चुगीज खिलाड़ी हैं और जिन्होंने अपना 200वां मैच जो है आइसलैंड के विरुद्ध खेला था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले 20 से अधिक महिलाएं जो हैं वो 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेल चुकी हैं। ओ सर महिलाएं वैसे भी अब सभी जगह पे आगे चल रही है। नहीं, चलना भी चाहिए उनको। हाँ ऑलराइट। सर, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सर हमारे लिए सब फेवरेट है। जो हमारी टीम में जो हमको विजयी बना दे वो हमारा फेवरेट है कि नहीं? ओके भाई साहब, यहाँ पर ये चेतावनी देने का समय आ गया है कि इस मौके पर जी सर। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, और 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्वायत्त संगठन का आदर्श वाक्य विद्या मृतमश्नुते है, जिसका अर्थ है विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है? Which autonomous organization's motto is विद्या मृतमश्नुते, meaning life eternal through learning? ऑप्शंस ये है आपके सामने। इंसर्ट ए, बी CBSE, सी नेशनल बाल भवन, या डी केंद्रीय विद्यालय संगठन। ए इंसर्ट, बी CBSE, सी राष्ट्रीय बाल भवन, या डी केंद्रीय विद्यालय संगठन। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। शांत हो जाइए बाधुमती जी, 2 बची हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए वीडियो कॉल फ्रेंड को। जो नाम आपने दिए थे वो ये हैं आपके सामने। रणविजय राव हैं, जयेश अहिर हैं और विजय कुमार माहेता। सर मैं विजय कुमार मेहता सर से बात करना। विजय कुमार मेहता जी को फोन लगाना चाहेंगे ये वीडियो कॉल, और ये वीडियो कॉल विजय कुमार जी को लगाया जाए। विजय कुमार जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? नमस्ते नमस्ते सर जी, नमस्ते 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 नमस्ते। भाई साहब मेरे सामने सेवक जी बैठे हैं, तो अगली आवाज होगी सेवक जी की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे और 45 सेकंड के अंदर उत्तर मांगेंगे। ओके ओके। रेडी? सेवक जी आपका समय शुरू होता है अब। कई स्वायत्त संगठन સંસ્થાનું આદર્શ વાક્ય વિદ્યા અમૃતમ સ્મૃતે, જેનો અર્થ થાય છે કે વિદ્યા से અમરત્વ પ્રાપ્ત होता है, એ છે ऑप्शन ए NCERT, बी CBSE, सी राष्ट्रीय बाल भवन, डी केंद्रीय विद्यालय संगठन। कई संस्थाનું આદર્શ વાક્ય વિદ્યા અમૃતમ સ્મૃતે છે। કયું આદર્શ વાક્ય કયું છે? विद्या अमृतम स्मृते, NCERT, CBSE, राष्ट्रीय बाल भवन के केंद्रीय विद्यालय संगठन। વિદ્યા અમૃતમ વૃતે। હા। મને છે ને શ્યોરલી નહીં આમાંથી એકેયનું ખબર, બરોબર, પણ લગભગ તમે કેન્દ્રીય વિદ્યા પર જઈ શકો। હું શ્યોર નહીં, જરા પણ શ્યોર નહીં। समय निकल गया और कुछ सही उत्तर नहीं दे पाए। आपके मन में कुछ चल रहा है क्या? हाँ, मैंने सब पढ़ा हुआ है यार, ये पढ़ा भी हुआ है कि विद्या अमृतम स्मृते किसका वाक्य है, पर अब मुझे कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। CBSE का है, NCERT का तो नहीं है, केंद्रीय विद्यालय या CBSE, लगभग CBSE का होना चाहिए, पर मैं 100% आप श्योर सोच लीजिए। देखिए आपके पास एक लाइफलाइन है, डबल टिक। नहीं, पर सर मन में आपके 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जिससे मैं आपको किसी लगता 2 आंसर में श्योर नहीं हूँ सर, मैं क्विट करूंगा। ट्वीट करेंगे। जा रहे थे, ठहर जाइए। सेवक जी जो है वो आगे नहीं खेलना चाह रहे क्योंकि इनको सही उत्तर नहीं मालूम हो रहा है, इसलिए ये क्विट करना चाहिए। ये अंतिम निर्णय है आपका? जी सर। ओके,
अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं और ये 1,60,000 हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए।